परम शांति, परम शांति। बेहद की गुड मॉर्निंग, बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड नंबर 654। तो आ जाइए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अपने योग को आगे बढ़ाएंगे। तो आज वैलेंटाइंस डे है, अंग्रेजियों का, वेस्टर्न कल्चर ने दिया हुआ हमें एक त्योहार और एक ऐसा अवसर जिसमें आज की सो कॉल्ड जो यूथ है वो इस बनावटी चीज़ों में पड़ गई है और इसको समझती है कि ये जो त्योहार है या ये जो अवसर है प्रेम को व्यक्त करने का अवसर है। तो आज उसके बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे कि प्रेम का एक दिन जो है वो एक दिन तक सीमित नहीं होता है, बल्कि अगर हम अपने शास्त्रों के अनुसार, अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार देखें तो ये एक त्याग, समर्पण और आत्मज्ञान से जुड़ा हुआ है। हमें भारतीय संस्कार ने ये त्योहार नहीं दिए हैं, लेकिन हम भारतीय लोग इसको अपना के बैठे हुए हैं। तो बहुत गलत बात है। और आज हम देख रहे हैं जो हमारे भारत में जिस युवा पीढ़ी जिस और बढ़ रही है, जैसे कि हमारे सामने बहुत सारे आज उदाहरण हैं। और आज जो सबसे चर्चित विषय है, जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट में जो हुआ है, जो रणबीर अलाहाबादी जी है और उनके साथ और भी लोगों की बात हो रही है चर्चा में, सुर्खियों में। एक वहाँ पे जो एक महिला भी थी, जो एक लड़की थी जिसने बहुत ही अश्लील टिप्पणी करी थी, वो भी बहुत चर्चा में है। तो जिस तरीके से हमारा यूथ जहाँ जा रहा है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये अलार्मिंग सिचुएशन पूरे पूरे हमें भारत एज ए सनातन और हमें एज ए भारतीय हमें समझना चाहिए कि हम अपने आगे युवा पीढ़ी को किस तरीके से देख रहे हैं। तो क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है? प्रेम का अर्थ क्या है? जो आज हम देख रहे हैं कि आज के युवा लोग व्यर्थ के खर्चों में और कह सकते हैं कि ये दिखावा और अपने नैतिक मूल्यों को भूलकर ये एक रास्ते पर चल पड़े हैं, बनावटीपन पे चल पड़े हैं। तो आज उसके विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप आ जाइए फटाफट और फिर हम इसकी चर्चा भी बढ़ाएंगे। मैं इस त्योहार को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हूँ और ये जो दिन है ये सही में एक व्यर्थ का दिन ही है, क्योंकि अगर आप इसका सच्चा अर्थ समझे, इसको जैसे आज का इसका इतिहास भी जाने, तो इसका इतिहास भी एक हमने पिछले वैलेंटाइंस पे भी इसका इतिहास जाना था। और इसका इतिहास गूगल पे अच्छी तरह दिया गया है कि एक सेंट वैलेंटाइन थे जो जेल में थे, जिनका एक जेलर की बेटी से उनको प्रेम हो गया था। तो उन्होंने कुछ पत्र लिखा था और पत्र में उन्होंने ऐसा लिखा था, योर वैलेंटाइन। और उस दिन से वैलेंटाइंस डे मनाना शुरू कर दिया है। वो जो है प्रेम, उनका उनके अनुसार ऐसा है कि ये वो प्रेम और प्रेम को दर्शाता है ये त्योहार, लेकिन ऐसा कुछ हमारे भारतीय संस्कृति में या सनातन मूल्यों के खिलाफ है। इसलिए आपने देखा है कि जब भी ये वैलेंटाइंस डे आता है तो काफ़ी हद तक लोग इसके विषय में, मतलब पहले के जो लोग हैं या जो सनातनी हैं, वो इसके खिलाफ है, वो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या भारतीय परंपराओं को गिरा रहा है या केवल ये आधुनिक, इसका आधुनिक प्रभाव क्या पड़ रहा है? इसका प्रभाव बहुत ही हमारे युवाओं पे, युवा पीढ़ियों पे और आने वाली जो पीढ़ी भी है, जो अभी की पीढ़ी है वो तो खराब हो ही रही है, लेकिन जो आगे मूल्य, जो आगे संस्कार, मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स जो सिखाने चाहिए बच्चों को, वो भी नहीं सिखाए जा रहे हैं। क्योंकि माँ बाप भी स्वयं इसमें पड़े हुए हैं, स्वयं दिखावे में पड़े हुए हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है सच्चा प्रेम क्या। सच्चा प्रेम तो अगर हम जाने तो हमारी भारतीय संस्कृति में तो हमें सच्चा प्रेम तो हमें परमात्मा से करना सिखाया जाता है। बाकी अगर हम अपने
आध्यात्मिक भारत के अध्यात्म को देखें तो वो तो कोई भी हमें ऐसे क्षणिक सुखों में फंसने के लिए कभी भी हमें नहीं कहता है, ठीक है। और ना ही छोटे छोटे सुखों में उलझने के लिए और ना ही छोटे छोटे दुख में दुखी होने के लिए हमें हमारा भारतीय जो अध्यात्म है वो हमें ये शिक्षा देता ही नहीं है। आप हमारे शास्त्र वेद पुराण उठाइए, पढ़िए उसको, तो आपको पता चलेगा। सच्चा प्रेम की जब बात आती है तो मीरा की बात आती है, सच्चे प्रेम की बात आती है तो गोप गोपियों की बात आती है, राधा कृष्ण के प्रेम की बात आती है, मीरा के प्रेम की बात आती है, हनुमान के प्रेम की बात आती है उनके आराध्य राम के लिए, तो भरत की बात आती है। ऐसे के भाइयों के प्रेम की बात और ऐसी गाथाएं दी जाती है, ऐसे उदाहरण हमें दृष्टांत ऐसे मिलते हैं, लेकिन हम उनको ना उठा के ऐसे फालतू के त्योहारों में पड़ जाते हैं। हो सकता है कई लोगों को ये ना भी पसंद आए बात, पर आज उन्होंने क्या कर दिया, एक भौतिकवाद का स्वरूप पकड़ लिया है इसको। और हमारे जो पश्चिम के जो लोग हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है, उन्होंने इसको वेस्टर्न डेटिंग कल्चर को बढ़ावा दे दिए। देखा जाए तो एक हफ्ते पहले ही लोग अपने प्रेम को दिखाने के लिए एक हफ्ते पहले से ही लग जाते हैं। आपने देखा होगा, पता नहीं कौन कौन से दिन होते हैं, टेडी डे, चॉकलेट डे, पता नहीं कौन कौन से दिन होते हैं। तो क्या लोगों का दिमाग कहाँ जा रहा है, हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, इसके सिवाय बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ पे अगर हमारा फोकस और अटेंशन बढ़े और युवाओं का बढ़े, तो युवा पीढ़ी आज की बहुत ही शार्प माइंड की है। वो अगर अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाए, क्योंकि ये सब चीज़ों में भी उनको क्षणिक सुख ही मिलने वाला है, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं है, समस्या यही है। और जो बता रहे हैं उनके वो खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये तो, अगर आप ऐसी बातें भी लेकर जाओगे ना, है ना, ऐसी बातें लेकर जाओगे तो बोलेंगे कि आप तो बूढ़े हो गए हो, आपकी सोच ही खराब हो गई। भाई हमारा दिमाग या सोच बूढ़ी या खराब नहीं हुई है, हम सही जगह पर ही है। लेकिन जो आज की युवा पीढ़ियों को समझाने जाते हैं तो वो मानते नहीं है, और ऐसी ही युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में है, नशे के घेर में फरे हुई है, इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि नशा प्रेम एंग्जाइटी अटैक्स इतने होने लगे हैं, लोगों को पैनिक अटैक्स इतने होने लगे हैं। मैंने 20-20 साल के बच्चियां देख रही हूँ, मतलब हमारे कनेक्शन में ऐसे कई लोग आते हैं जिनको पैनिक और एंग्जाइटी अटैक्स होने लगे। क्यों? उनको गलत गलत लत लग गई है। वो लत जब उनको नहीं पूरी होती है या उनको नहीं मिलता है, वो क्षणिक सुख था, लेकिन वही क्षणिक सुख उनका अब वो नशा बन चुका है। अब वो नहीं मिलता है तो लोग कितना दुखी हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको दवाइयाँ खानी पड़ रही है, और ऐसी ऐसी दवाइयाँ जिसके साइड इफेक्ट्स उनके मन मस्तिष्क पर पड़ते जा रहे हैं, उनकी आगे की लाइफ खराब होती जा रही है। तो ये चीज़ जो है, यह प्रेम को एक फैशन और एक गिफ्ट और एक बाहरी दिखावे तक ही इन्होंने सीमित करके रख दिया है, जिससे प्रेम का जो गहरा अर्थ है वो समाप्त हो चुका है। भारत में तो हमारा जो विवाह और प्रेम की जो संस्कार है वो नैतिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वैलेंटाइंस डे ने सब कुछ स्पॉइल करके रखा हुआ है। अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे, मनुस्मृति में भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि प्रेम का संबंध होता क्या है, और प्रेम के संबंध को मनाने के लिए हमें कोई एक दिन की ये नहीं चाहिए। और भारत में तो मैं पहले भी कहा है, ये जो है प्रेम जो है वो प्रेम भक्ति और पवित्रता का संबंध है। अगर आप किसी के यहाँ पे अगर हम संबंधों की बात करें तो ये संबंध एक भक्ति और एक पवित्रता का संकेत है ये। और हमें अपने पारंपरिक हमें जो मूल्य दिए गए हैं, जो हमें ये धरोहर दी गई है, हमें इसको अपनाना चाहिए जीवन में। तो इसलिए मैं युवाओं को कहूंगी कि इन सब आडंबरों में दिखावे में ना पड़िए, एक दूसरे को प्रेम दर्शाओ मत, ऐसे दिखावे में मत जाओ, क्योंकि जितना दिखावापन कर रहे हो आजकल, तो एक के साथ प्रेम संबंध भी आपका नहीं रहता। 1 साल रखते हो, फिर आप बदल जाते हो, बोर हो जाते हो, आपको उनकी चीज़ें पसंद नहीं आती। आप आपस में कमी कमजोरियां जब एक दूसरे की प्रत्यक्ष होती है तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। ऐसा थोड़ी प्रेम होता है। तो हमारे युवाओं को समझना चाहिए, प्रेम का आदर्श स्वरूप जैसे रामकृष्ण हुए, सीता राम हुए, सावित्री सत्यवान हुए, मीरा की भक्ति हुई, ये सब हमें देखने को मिलता है, और हमें इनको अपना आदर्श बनाना चाहिए। इनसे हमें सीखना चाहिए कि प्रेम का स्वरूप क्या होता है ना। तो भारतीय संस्कृति में केवल प्रेम एक व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि एक आत्मा के उत्थान के लिए भी कहा गया है। अगर आप हमारे शास्त्र उठाओगे तो आपको इसकी व्याख्या अच्छी तरह समझ आएगी कि वो आत्मा के उत्थान के लिए बनाया गया था।
जैसे कहा क्या कह रहे हैं हमारे भाई कि मानवीय ऊर्जा अगर सही दिशा में लगे तो ही संपूर्ण जगत की दशा बदल जाएगी। बिल्कुल सही कहा। अगर आज हमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन चाहिए, पॉजिटिव सकारात्मक रूप से परिवर्तन चाहिए, और हमें ये सभी चिंताओं, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त होना है, अपने युवाओं को बचाना है, ये अवसाद में जा रहे हैं, दुख में जा रहे हैं, दर्द में जा रहे हैं, चिंताओं में जा रहे हैं, ऐसे चीज़ों से बचना है हमारे युवाओं को, तो उनको सही दिशा देनी चाहिए। और सही दिशा आध्यात्मिक ज्ञान से ही मिलती है। और इसकी अगर हमें सही सही जगह पे अपनी ऊर्जा नहीं लगाई, सही सही जगह पे अपना समय नहीं लगाया, तभी आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो बदलाव लाना बहुत कठिन है। और जो जिस प्रकार का वायुमंडल हो गया, भीड़ भाड़ का चाल पे लोग पड़े हुए हैं। जहाँ भेड़ बकरियां चल रही है, सब वहीं जा रहे हैं। कुछ अलग कोई करने जाता है तो क्या करते हैं, उसके ऊपर बातें बनाते हैं, टिप्पणी बनाते हैं कि आपको क्या पता है। ठीक है। तो ऐसे जो लोग कह रहे हैं, हमारे साधु संतों को सुनिए, जो इसके बारे में आपको ज्ञान देना चाहते हैं, आपको सच्चे प्रेम का अर्थ समझाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा के प्रेम को समझिए, जिसके लिए आपको ये जीवन उपलब्ध हुआ है। जिस भी दूसरे रिश्ते नातों में आप फंस रहे हो, ऐसा नहीं करना। हम कह रहे कि ये ज़रूरी नहीं है। प्रेम एक आधार है, दुनिया का आधार है। अगर प्रेम नहीं होगा तो एक इंसान दूसरे इंसान को खाने लग जाएगा। पर प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझिए। इसको एक भौतिकवाद और या इसको अपना एक आकर्षण न बनाइए। अभी लोगों ने इसको क्या कर लिया है, इसको अपना एक आकर्षण बना लिए। ये आकर्षण, अट्रैक्शन और आकर्षण में फंस के, मटीरियलिज्म में फंस के लोग इतना दुखी हो जाते हैं, फिर इतनी उनकी आशाएं बंध जाती है रिश्ते नातों से, और फिर जब उनको वो प्राप्त नहीं होता है तो दर्द होती है। और एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत बढ़ चुकी है। आपस में रिश्ते एक्सपेक्टेशंस पर ही, प्रेम पर नहीं आधारित है, एक्सपेक्टेशंस पर टिके हुए हैं। और एक्सपेक्टेशंस तो हम जानते हैं कि मानवीय एक्सपेक्टेशंस, उनकी इच्छाएं, उनकी अपेक्षाएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। तो ये आपको क्या, ये जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये हमें हमें ये दुख में डाल रहा है, या एक क्षणिक सुख और एक आकर्षण में पड़ के हम सोच रहे हैं कि हमें जीवन में सब कुछ मिल गया है और ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ये आपको विचार करना पड़ेगा, इसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ युवा पीढ़ियों को सही दिशा में लेकर जाने के लिए पेरेंट्स को आगे अब बढ़ना पड़ेगा। हम देख रहे हैं रणबीर अलाहाबादी का एक टिप्पणी, आज हम देख रहे हैं, ये देखा जाए तो ये एक छोटी बात नहीं है। ये एक देखा, आज लोग इस पे क्यों इतनी आवाज़ उठा रहे, क्योंकि एक क्राइम है एक तरह का। क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, अगर आज भी हम इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बकवास करने लग जाएंगे और हमें लोग फॉलो करने वाले उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होंगे उस बातों से, तो आप क्या देख रहे हो, क्या लोगों को शिक्षा दे रहे हो, कहाँ समाज को लेकर जा रहे हो। क्योंकि समाज आज जो बड़े बुजुर्गों से बना पड़ा हुआ था, या जो आज के मिडल एज के जो ग्रुप है, जिनकी कुछ अभी भी भक्ति प्रेम या उनके पास कुछ सच्ची भक्ति बची है, वो रहने नहीं वाले हैं। रहने वाले हैं उनकी आगे की युवा पीढ़ी। मतलब उन्होंने जो आज बच्चों को, जो समाज को तैयार किया है, वही रहने वाला है। अब वो समाज की हम दृष्टि कैसे देख रहे हैं, वो कैसे देख रहा है एक दूसरे को, तो वो इतनी बुरी नज़र हो चुकी है। इतना ओपननेस, आज लोग ओपननेस को, कि हम अपने आप के भावों को व्यक्त कर सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है जो समाज को गलत शिक्षा दे, जो समाज में पॉइजन फैलाए। समाज में देखा जाए तो विष फैला हुआ है, जहर फैला हुआ है, और ये जहर हमारे युवाओं में ऐसे तरीके से प्रवेश कर गया है ना, कि जैसे स्लो पॉइजन होता है ना, वो एकदम नहीं मार रहा है, वो आपको धीरे धीरे मार रहा है। धीरे धीरे केवल आपको नहीं, पूरे समाज को खत्म कर रहा है। लोग अपनी संस्कृति से बहुत दूर जा रहे हैं। उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को इतनी अच्छी तरह कह सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चर ने ही हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अपने अगर हम जड़ों को पकड़े, संस्कृतियों को पकड़े, तो उसमें इतना सुख और इतना आनंद है कि उसके तो व्याख्या भी नहीं की जा सकती है। लेकिन बस यही है कि हम उसमें एक कदम आगे बढ़े और हमें ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मिले, और यूट्यूब भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को
आगे मोटिवेट करे, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम भी इस तरीके से काम करता है। हम ज़्यादा इस विषय में बोल नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन इस तरीके से काम करता है कि जो बड़ा हो रहा है उसको ही बड़ा कर रहे हैं। जो सही ज्ञान तो लोगों के सामने ही नहीं आ रहा है। हम बहुत सारे ऐसे साधु संतों को सुन रहे हैं अभी, जैसे हम आपके पास भी आते हैं, हम बापू जी का ज्ञान सुनते हैं आपको, और टैली करने के लिए हमें साधु संतों को भी सुनना पड़ता है। तो हम ऐसे कई ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी जो है साधु संत जो व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं, या ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो अद्भुत है, जो आपका जीवन में वास्तव में परिवर्तन ला दे, जो आपको वास्तव में आपकी सारी चिंताएं, स्ट्रेस, तनाव को खत्म कर दे, आपके दुख का आपको निवारण मिल जाए। क्योंकि हमारा शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारा संस्कृति, हमारे भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा इस प्रकार की है कि जो आपको ये समझाती है कि जिस जिस सुख में हम पड़े हुए वो सुख क्षणिक है, और अगर आप ये जान जाते हो, इन मूल्यों को, इन तत्वों को जान जाते हो, तो आप कभी भी दुखी नहीं होते हो जीवन में, कभी भी नहीं हो सकते हो। ये हमारी पावर है। पर ये पावर को जो लोग दे रहे हैं, उन लोगों को फॉलो करने कितने कितने लोग हैं उनको फॉलो करने वाले। मैं ऐसे मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ऐसे मैं एक संत को सुनती हूँ जिनके मुश्किल से 1 लाख भी फॉलोवर नहीं, मुश्किल से 90,000 लोग उनको फॉलो करते हैं, जो ऐसा ज्ञान देते हैं जो आपका जीवन बदल दे। मतलब अगर आम लोगों की दृष्टि से समझे, वो आत्मज्ञान समझाते हैं लोगों को। वो समझाते हैं कि ये क्षणिक सुखों में नहीं पड़ना चाहिए। वो समझाते हैं हर एक अंतःकरण को शुद्ध कैसे करा जा सकता है, कैसे भक्ति और ज्ञान को लिया जा सकता है, कैसे परमात्मा ज्ञान हमारा जीवन बदल सकता है, कैसे शास्त्र हमारी बदल सकता है जीवन। लेकिन कोई सुनता नहीं है। ऐसे लोगों की नहीं सुनता, तो बापू जी के परम 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 ज्ञान को कौन सुनेगा बताइए। ये तो आप लोगों का सपोर्ट है, और इतना एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों तक ज्ञान पहुंचाने का ये एक हमारा ये संकल्प है कि 33 कोटि देवी देवता जागे, हमारे लोग जागे, लोग समझे अपने भारतीय संस्कृति को, मूल्यों को, ग्रंथों को, शास्त्रों को समझे। इतना भी समझे, आत्मज्ञान भी लीजिए, भगवत गीता पढ़िए। भागवत में जो मोक्ष के बारे में समझाया गया है, जो 7 दिन में मोक्ष की बात आती है, ये सब चीजों को भी हम खाली समझे अगर, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। हम अपना जीवन सुधार देंगे। हमारा जीवन क्या, हमारे आने वाले जन्म होंगे, कई जन्म सुधर जाएंगे। ठीक है, जिस चीज में, जिस आकर्षण में, जो जीवन आज हम जी रहे हैं, वो एकदम जानवर समान है, एकदम जानवर समान है। हम मतलब अगर हम अपने आप को वो जो जिन गुरु की बात कर रही हूँ, वो तो ऐसे कहते हैं, वो तो स्पष्ट भाषा में कहते हैं, जिस तरीके का हम आज जिन मूल्यों में जी रहे हैं, जिस मार्ग पर हम जा रहे हैं ना, और स्पेशली युवा जा रहा है, वो तो एक उनका तो सीधा स्पष्ट शब्दों में होता है कि वो कुत्ते जैसा जीवन जी रहा है ना, जो सिर्फ काम वासनाओं में पड़ा है, जिसको अपनी आत्म जागृति के बारे में नहीं पता, जिसको ये नहीं पता है कि सफलता किसमें है, जीवन की सफलता किसमें है, वो नहीं जानता है। वो बस आडंबर दिखावे में पड़ रहा है, बड़ी बड़ी फालतू की अश्लील बातें करके हंस रहा है। ठीक है, आज देखिए, अगर यही यही संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति को अगर पकड़ के रखा होता हमने, तो आज जो नज़ारा है, जो दृश्य है, जो पिक्चर दिख रही होती है ना हमारे हमारे युवाओं की, या हमारे पूरे भारतीय संस्कृति जो दिखा रही है, वो कुछ और ही होती। लेकिन उन्होंने वो अपनाया ही नहीं। बल्कि आप देखिए, बाहर के लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे, और हमारे यहाँ के लोग बाहर की संस्कृति को अपना रहे। ठीक है, कितना उल्टा हो चुका है। वो जानते हैं कि हमारे जो शास्त्र है, या जो हमारे संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उसमें कितनी पावर है। इसलिए वो बाहर के देश लोग आके यहाँ पे अध्यात्म ऊर्जा को अपना रहे, और हमारे यहाँ के लोग भौतिक ऊर्जा को, भौतिकवाद में फंस रहे हैं, मटीरियलिज्म में पड़ रहे हैं, और अपने आप को बीमार और रोग और शोक से ग्रस्त कर रहे हैं। और फिर रोग और शोक से बचने के लिए आपको जो सल्यूशन दिया जाता है, वो सल्यूशन, आपकी मानसिकता इतनी कमजोर हो चुकी होती है, आप इतने नशे में उतर चुके होते हो, मतलब उस क्षणिक सुख के नशे में, कि उसके बिना आप अपने आप को अधूरा पाते हो। तो वो नशा आपसे हटता नहीं है। कोई भी दवा काम नहीं आती, कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान काम नहीं आता है, कोई भी आपको कंसल्टिंग काम नहीं आएगी, कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा, किसी का इन्फ्लुएंस आप पर नहीं होगा। आप इस तरीके से, इस हद तक कमजोर हो जाओगे। ठीक है, तो समझने की बात है। ठीक है, जितना आप अपने इन सब मूल्यों को समझेंगे उतना अच्छा है।
और फिर जब हम ये आत्मज्ञान लेंगे तब ब्रह्म ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है। ब्रह्म ज्ञान मतलब ब्रह्मांड का ज्ञान जानना, आदि मध्य अंत को जानना, अपने अपने स्वरूप को जानना, अपने और परमात्मा के स्वरूप को जानना और फिर उससे कनेक्शन करना, उसको, ये हमारा जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन मोक्ष की प्राप्ति के लिए होना चाहिए और मोक्ष के पथ पर चलने के लिए सच्ची भक्ति का रास्ता पहले अपनाएं। अभी तो युवाओं में सच्ची भक्ति भी नहीं है। मैंने आज तक अगर वो भक्ति, अब उनका लॉजिकल माइंड हो गया, अब उनको सब कुछ जानना है, बहुत अच्छी बात है। वो बुद्धि से शार्प हो चुके हैं, बुद्धि उनकी बुद्धि इतनी तेज हो चुकी है कि उनको अब सुपरस्टिशियस चीजों पे नहीं पड़ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर उनकी जो ऊर्जा है वो सही डायरेक्शन में जानी चाहिए, है ना। आप सबको मेरा आवाज़ और मैसेज मिल रहा है ना, क्योंकि मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो सही दिशा देने के लिए, उनको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज लोगों की कमी है। और जो लोग सामने प्रत्यक्ष दे रहे हैं ज्ञान, उनको वो फॉलो करना नहीं चाहते। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए आप अपने आसपास के युवाओं को, बच्चों को अभी से ज्ञान देना शुरू करिए। मैं तो यही कहूँगी, हम यही कर सकते हैं। क्योंकि अब एक बार जो बात बहुत आगे तक निकल जाती है ना, तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे आपकी बीमारी भी बहुत आगे और बहुत लास्ट स्टेजेस पे पहुंच जाती है, तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ आप प्रिकॉशंस कुछ लेकर चल सकते हो। तो हम भी अब प्रिकॉशंस ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत आगे तक अब जा चुकी है, और अगर हम अभी भी उस चीज़ को और गिरावट से बचाना चाहते हैं, तो हम यही कर सकते हैं कि अभी जो बहुत एक्सट्रीम लेवल के अब जो लोग, युवा है, जो इन सब चीज़ों में उलझ गए हैं, जो हमारे सल्यूशंस को नज़रअंदाज कर रही है, उनको ना देखते हुए अभी जो और एकदम यंग पीढ़ी है, जो आज के बच्चे हैं, मान लीजिए 10-12 साल के बच्चों को ही सिखाना शुरू करिए। क्योंकि 10 साल 12 साल के बच्चे भी उन्हीं को सुन रहे हैं, उन्हीं को आइडल्स मान रहे हैं अपने, और उनको आइडल्स मान के उन्हीं के डायरेक्शन पे चल रहे हैं। अब तो सोचिए उनका क्या होगा। मैंने कहा था ना कि हमने बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे करे हैं कि बच्चों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान क्यों ज़रूरी है, उनको स्पिरिचुअल बनाना क्यों ज़रूरी है। हम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, गलत गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं, उनमें उनको अच्छा लगता है, हम उनको प्रेरणा देते हैं कि आप करो, ठीक है। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर वही सब चीज़ें काम करेंगे, तो वो अश्लीलता का रूप ले लेते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, फिल्टर करना शुरू करिए अपने जीवन में। अपने बच्चों को सिखाइए क्या गलत है, क्या गलत नहीं है, और अपने संस्कृति से उनको जोड़ना सिखाइए। जितना जुड़ना सिखाएंगे उतना ही हमारी जो आने वाला समाज है वो सुरक्षित होगा। बाकी तो हम जानते ही है कि आने वाले कुछ साल ही धरती पर रह गए हैं। धरती का वायुमंडल इतना नेगेटिव हो गया, जो चाहते हुए भी। अभी कैसा हो गया पता है, आप बच्चों को सिखा भी देंगे ना, जब वो 15 साल का हो जाएगा तो वो इतने इंडिपेंडेंट हो चुके होते हैं मन से, ठीक है। ये नहीं कहूँगी कि अभी वो फाइनेंशियली या आर्थिक रूप से इतने फ्री हो चुके होते हैं कि वो उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी होती है। नहीं, उनकी डिपेंडेंसी तो माँ बाप पे बनी हुई है, आर्थिक तरीके से बनी हुई है, ठीक है। आप उनको सपोर्ट भी देंगे किसी भी तरीके से, फैमिली सपोर्ट भी देंगे, लेकिन मेंटल लेवल पे वो इतना फ्री हो चुके होते हैं कि आप उनको कुछ नया बताना चाहो या सिखाना चाहो वो नहीं। और जो भी आपने संस्कार दिया आजकल, तो वो भी गारंटी नहीं है कि जो संस्कार आपने उनको 6-7 साल 10 साल तक दिए होंगे, वो 10 साल के संस्कार उनके बदलेंगे नहीं। क्योंकि आज वो इतना इन्फ्लुएंस में है वायुमंडल के, उनके दोस्त यार ऐसे है। अब दोस्त यार ही ऐसे है, अब उनको सर्कल को तो तोड़ नहीं सकते। आप सोचते हो कि हम सोशलाइजेशन बच्चों को करना नहीं सिखाएंगे, उठना बैठना नहीं सिखाएंगे, 10 लोगों के बीच में कैसे बात करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसको नहीं सिखाएंगे, तो उसकी आगे ग्रोथ कैसे होगी। बात बिल्कुल सही है इसमें भी। लेकिन आप ये भी सोचिए कि आज बच्चों का सर्कल क्या है, ठीक है। आज एक बच्चा अच्छे रास्ते पर चलना चाहता है, तो उसके दूसरे यार दोस्त जो है वो सुट्टा पीते हैं, सिगरेट ले रहे हैं, तो देखते हैं कि दूसरा बच्चा भी बोलता है चल आज तो पीकर देख। 10 लोगों में से अगर 5 लोग ऐसे हैं, तो बाकी 5 लोग को भी वो बिगाड़ कर ही रहेगा। तो उनको आप कौन सी संगत ले रहे हैं, तो आपका प्रभाव या आपकी संस्कृति या आपका संस्कार दिए हुए भी मूल्य सब खत्म हो जाते हैं। ये हालत है लोगों की। मैंने देखा है, वास्तव में देखा है, मेरे आसपास के लोगों को देखा है। मैंने 15-16 साल के बच्चों को देख रही हूँ मैं। उनको समझाने जाते हैं तो कहते हैं दीदी आप क्या जानते हो, आपको नहीं पता है।
ठीक है, आपको जिंदगी को जीना नहीं आता है। तो ये ऐसे हमें चीज़ें मिलती है, और भी ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है जो हम यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं बोल सकते हैं। तो वही बात हो गई है, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हो, उसकी भी गारंटी नहीं है वो कितनी देर तक वो संस्कार होल्ड करके रखेंगे। इसीलिए कहते हैं ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी निरंतर रोज अभ्यास करने की है, रोज अपने आप को बेहतर बनाने के लिए है, रोज अपने संस्कृतियों से मूल्यों से जुड़ने के लिए है, रोज आपको मॉरल्स एथिक्स जोड़ने के लिए। लोगों को प्रेरित करिए ना, बच्चों को प्रेरणा दीजिए कि ये फालतू के डांस वांस शोज में आप देखकर डांस सीखने जा रहे हो, ठीक है, वो ठीक है, आपकी हॉबी है, आप कर रहे हो, करिए, पर उनको सिखाइए ना, योगा में जाइए। योगा में लोगों को नहीं जाना है, बच्चों को मजा नहीं आता है उसमें, क्योंकि उसके अंदर संयम सिखाया जाता है, नियम सिखाए जाते हैं। ठीक है, आप योगा करिए, आपको संयम सिखाएंगे ही सिखाएंगे। ये छोटे छोटे संयम जो जीवन के हैं, प्रेम भी एक संयम है, इसमें हमें संयम सिखाया जाता है, इसमें मान मर्यादा सिखाई जाती है, इसमें लोगों को आदर करना सिखाया जाता है। तो ये सब चीजें कहाँ चली गई हमारे, ये मॉरल वैल्यूज कहाँ चले गए हैं? तो ये चीजों से लोग डरते हैं, बड़े ही नहीं करते हैं तो वो बोलेंगे माँ बाप क्या करेंगे। उनको 31st नाइट पे बच्चों को बाहर लेकर जाना है, नाइट आउट करवाने हैं, पार्टीज करवानी है, गेट टुगेदर करना है, खेलना कूदना है। लेकिन अगर वही खेलना कूदने में अगर आप थोड़ा सा अपनी एक स्पिरिचुअली जुड़ जाए, ठीक है, कोई भी थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही पूरा अपना जीवन का 24/7 उसमें दे दीजिए, पर कम से कम 1 घंटा देना शुरू करिए, 2 घंटा देना शुरू करिए बच्चों को, उनको भी पैशन बनाने दीजिए उस चीज को, जिससे वो योगाभ्यास सीखे। योगाभ्यास से करते करते वो आध्यात्मिकता की ओर जाएगा, नहीं तो वो जानेगा ही नहीं जीवन में हर चीज का संयम नियंत्रण करना क्यों जरूरी है। मन पे नियंत्रण करना वो सीखता है, इमोशंस पे नियंत्रण करना सीखता है। ये बहुत देर बाद हमने जाना, हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें घटित हुई तब हमने योगा अपनाया, और फिर हमें एहसास हुआ कि इससे तो आपकी इमोशनल बॉडी भी हील होती है। और आज हम देख रहे हैं सब इमोशनली कितना कमजोर हो चुके हैं, किसी की इच्छा पूरी नहीं होती है, किसी को कुछ बुरा लग जाता है तो सुसाइड करने चला जाता है। सोचिए कहाँ पे है, मतलब लोगों की मानसिकता कैसी है। तो ऐसी चीजों पे नहीं सिखाएंगे आपको, ये चीजों का प्रेरणा नहीं देंगे, ना माँ बाप देंगे और ना हमारा समाज ऐसा दे रहा है। ये जो योगा चीजें हैं ये सब एक उम्र के बाद करनी चाहिए, अध्यात्म एक उम्र के बाद जाना चाहिए। और हम अपने समाज को बहुत सुंदर देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमारा समाज एक आदर्श पे चले, हमारे युवा एक आदर्शों पे चले, जो हमारी संस्कृति सिखा रही है ऐसे मूल्यों पे चले। ठीक है, चाहते हैं हम ये, पर उनको देना नहीं चाहते, और बचपन से ही नहीं दे रहे हैं, बड़े होकर वो क्या करेंगे। बचपन में देने के बाद भी गारंटी नहीं है, तो बड़े होकर क्या आप देकर उनके संस्कार परिवर्तन करना चाहोगे। तो सोचिए, आपके ऊपर छोड़ दिया है, निर्णय आपको करना है कि क्या करना है, क्या सही नहीं करना है, क्या सही है आपके बच्चों के लिए, समाज के लिए, और समाज को क्या देना है, बेहतर बनाना है या उसको गिरना है। गिर तो रहा ही है, आप भी उसके अंदर सम्मिलित हो जाओगे। 100 लोग तो कर ही रहे, 101 लोग हो जाएंगे। ठीक है, और वही अगर 100 लोगों में से अगर एक परिवर्तन का मार्ग लेगा और वो हिम्मत से डटा रहेगा, तो देखिए कहीं कभी ना कभी, बापूजी ने अपने रीसेंट वीडियोस में बोला कि पॉजिटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं इस पूरे, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि धरती को संतुलित करने में आज की एनर्जी जो जितनी नेगेटिव है, लेकिन ये धरती को टिकाए रखने में ऐसे पॉजिटिव लोगों का ही हाथ है, आध्यात्मिक ऊर्जा ही है ऐसे लोगों की। उनका ऑरा है, उनके संकल्प है, उनके लक्ष्य है, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो जो इस धरती को टिकाए हुए हैं। नहीं तो इतनी नेगेटिविटी में तो धरती कब से भस्म हो चुकी होती, उसको बाहरी किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, धरती स्वयं ही जल चुकी होती, इतना नेगेटिविटी है हर चीज़ की। तो अब आपके ऊपर छोड़ती हूँ निर्णय, इस टॉपिक पे हम इतनी ही डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत विशाल कोई टॉपिक नहीं है, करना चाहे तो वही बातें को हम रिपीट कर सकते हैं। वैलेंटाइंस डे पे बहुत और सारी चीज़ें बोल सकते हैं, इतिहास सभी को पता है इस पे, इसलिए हम बात नहीं कर रहे, बस जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बात करी। तो मैसेज दीजिए अपने बच्चों को, अच्छी चीज़ों में लगाइए, अच्छी शिक्षाएं दीजिए, बहुत ज़रूरी है, बचपन से ही दीजिए। हमने इसीलिए बहुत सुंदर सा एक पॉडकास्ट बनाया था, उस पॉडकास्ट को तो मैं कहती हूँ वायरल होना चाहिए, लेकिन वही मैंने कहा ना, एल्गोरिथम इस तरीके से काम करता है, यूट्यूब इस तरीके से काम करता है कि इतना अच्छे चीज़ों को हम जब लोगों के सामने रखते हैं, जब मेरा डॉक्टर अंजिता बहन के साथ
जो मेरा गर्भ संस्कार पे हमारा एक एपिसोड हुआ है, इतनी वंडरफुल बातें उन्होंने करी है। यदि वो कोई भी माँ महिलाएं जो भी सुनती है और जिनको ज़रूरत है उस समय गर्भ संस्कार की, वो अगर सुन लेते हैं तो कैसी कैसी आगे की पीढ़ियां होगी। हमने उसके बारे में चर्चा करी है। मैं कहूँगी आप उसको अवश्य देखिए एक बार, और उसको लोगों के साथ थोड़े थोड़े दिनों में शेयर करिए, क्योंकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन तो कम हो नहीं रही है, ठीक है। लोग इन सब चीज़ों में पढ़े, तो बहुत ज़रूरी है कि कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ शिक्षा दे सके। बाकी ये 100 में से एक एक को ही हम अच्छा बना सकते हैं, बाकी सब तो 99 तो एक एक ही भेड़ चाल में ही चलने वाले हैं, ये भी निश्चित है। हम जितना मर्जी पॉजिटिव एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन लोग इसको समझना नहीं चाह रहे, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं मन से, बुद्धि से। उनके पास कोई फ्री विल ही नहीं काम कर रही है, उनकी फ्री विल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है लोगों की। तो देखिए, आप लोगों को शेयर करिए। अगर अभी तक आपने लोगों के साथ वो शेयर नहीं किया है तो उसको शेयर करिए, ज़रूर करिए। मैं तो कहूँगी उनकी एक एक बात की हुई, मैं तो सोच रही हूँ उनसे आने वाले समय पे और हम इसके बारे में बात करते हुए हम एपिसोड्स बनाएं। आप अपने प्रश्न भेजिए, अगर आप कुछ बताना पूछना चाहते हैं तो हम उनको बुलाएंगे वापस और बात करेंगे उनसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम करेंगे हमारा योग, और फिर इस योग के बाद हम अपने एपिसोड को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरा एक बहुत ही जल्द मैंने शेड्यूल किया है, हम लोग एक पॉडकास्ट रिलीज़ कर रहे हैं इस चैनल पे, जो बहुत ही वेटिंग में था मेरे तरफ से। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो शिल्पा बहन के साथ मेरा हुआ था, वो संडे को हम रिलीज़ करने वाले हैं। मॉर्निंग में ही मैंने शायद 8 बजे का शेड्यूल किया है, तो आप वो एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको अभी से ही उसके बारे में सूचित कर रही हूँ। तो पूरा दिन है संडे का, आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन उसको मॉर्निंग में ही हम शेड्यूल कर देंगे, तो आप कभी भी उसको देख पाएंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में। ऑलरेडी मेरा एक एपिसोड उनके साथ हो चुका है, दूसरा एपिसोड है, पर ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जो हमारी पहले बात हुई थी फर्स्ट एपिसोड में, वो बातें नहीं हैं, नई बातें हैं, बिल्कुल नई बातें हैं। और तो आप ज़रूर उसको सुनिएगा, और उसको पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम योग करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। जी, तो आज हमें आंखें बंद करिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। आज बात करते करते हम योग करेंगे, ज्ञान की चर्चा करते हुए, ज्ञान की का अध्ययन करते हुए, चिंतन करते हुए हम योग अवस्था में जाएंगे। सभी अटैचमेंट्स अपनी ख़त्म करेंगे। हमारा जितना भी आकर्षण आसक्तियाँ हैं, वो सबको हम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आज के हमें संदेश में, बाप की तरफ से क्या मिल रहा है कि ये जैसे जैसे अभी समय बढ़ेगा, ये सुख सुविधा आकर्षण और बढ़ेंगे, और लोग जो है ये आकर्षण अति में जाएंगे। जितने भी सुख सुविधा और आकर्षण है ये अति में जाएंगे, और हमें पता है किसी भी चीज़ का जब अति होता है तो अंत भी निश्चित होता है। अब जो लोग हैं वो इस सुख सुविधा के को प्राप्त करने में भी और अति में जाएंगे, और हमें भी पता है ये सुख सुविधा के चक्कर में पड़ के लोगों को शांति नहीं मिलने वाली। जो शांति चाहिए वो शांति नहीं मिलेगी, वो सुख का अनुभव नहीं होगा। उसके लिए उनको आत्मिक स्थिति को बढ़ाना होगा। इसलिए कहा कि आपको पुरुषार्थ में अपना हमेशा अटेंशन मन बुद्धि की ओर बढ़ाना है। अटेंशन करना है, चेक करना है एंड चेंज करना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर जागृत हो, आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, आपने अगर बापूजी का बेहद का परम परम ज्ञान लिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें अटेंशन किस चीज़ पे रखनी है। अपने विचारों पे अटेंशन रखिए, किस प्रकार के विचार आपके ऊपर चल रहे हैं। देखिए, अगर हमारा मन कुछ गलत विचार कर रहा है, क्योंकि मन से ही हम बंधन में आए हुए हैं। वैसे तो हमारी आत्मा स्वतंत्र है। हमारा अगर हम अपने मूल स्वरूप को पकड़ के रखें, अपनी प्रकृति मूल प्रकृति को समझ के रखें, पकड़ के रखें उसको,
उस स्वभाव संस्कारों को पकड़ के रखें तो हम परम शांति, परम आनंद, परम प्रकाशित है। हमारा स्वरूप, मूल स्वरूप ही यही है। लेकिन हम मन के चलते हुए भटक जाते हैं, मन के अधीन हो जाते हैं, मन के वशीभूत हो जाते हैं, आकर्षणों में उलझ जाते हैं, सुख सुविधाओं में चले जाते हैं। उसकी अति में जब चले जाते हैं तो अंत इस प्रकार का हमारा होता है कि हम उसी सुख सुविधाओं को अपना दुख का कारण बना लेते हैं। वही हमारा सुख सुविधाएं हमारी दुख बन जाती है और फिर हम उसमें इतना ग्रस्त हो जाते हैं, इतना लुप्त हो जाते हैं, इतना लीन हो जाते हैं कि उससे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत कष्टदायक हो जाता है। मतलब उसको छोड़ना इतना कष्टदायक हो जाता है तो हम सोचते हैं कि उसको पकड़े रखने में ही हमारा अभी उतना उतना हमारा दुख जो है थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि छोड़ने में उससे भी बड़ा दुख है। तो इसलिए अटेंशन रखिए अपने ऊपर, माइंडफुली जीना है, हमें समझना है हम क्योंकि आधार मूर्त आत्मा है, विश्व कल्याणकारी आत्मा है। अगर आपको किसी चीज़ की ड्यूटी दी है तो आप सोचिए वो ड्यूटी कितनी बड़ी है। आपको एक दिन के लिए घर का मुखिया बना दिया जाए और आपको बोले कि आपको आज घर को अच्छी तरह चलाना है, सबको अच्छी तरह खिलाना पिलाना है, सबके लिए अच्छा पूरा दिनचर्या सेट करनी है, तो आप क्या करेंगे? आपकी जिम्मेदारी होती है। घर में जितने भी सदस्य हैं सबके प्रति आपकी जिम्मेदारी है, सबके प्रति आपको जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो अब आप सोचिए, जब आपके ऊपर विश्व कल्याण का बेड़ा आपके ऊपर डाला हो कि आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, अपनी परम शांति के वाइब्रेशंस दुनिया को दे, तो आपके ऊपर कितना बड़ा भार है। आपकी एक क्षण भर की मानसिक स्थिति खराब हुई हुई लोगों को, समाज को, संसार को, विश्व को क्या देगी? मतलब हम अपना एक क्षण भी बर्बाद नहीं कर सकते, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। जैसे एक माँ के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने घर वालों के लिए खाना बनाना, खिलाना पिलाना उनको, तो वो क्या करती है, अंत में बचता है, जितना बचता है वो खाती है, बाकी सब अपना पालना, अपनी सेवा उनको समर्पित करती है। ऐसे ही आपका कर्तव्य है कि विश्व के प्रति अपनी सेवा देने के लिए, और वो सेवा क्षण भर भी भंग नहीं होनी चाहिए। ये एक तपस्या है और ये तपस्या तभी होगी जब आप अटेंशन रखेंगे। अगर उसमें कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, तो चेक करिए, चेक करके इसको चेंज करिए। कोई बड़ी बात नहीं है कि चेक करते समय आप ये पाए कि आप गड़बड़ा रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, होगा, वायुमंडल है, हमारी हमारे चित्त में पड़ी हुई वृत्तियां हैं, हमारे संस्कार है, वो सब बार बार धीरे धीरे आगे आएंगे। कर्म बंधन है, ये सब चीज़ें, कर्म बंधन, हमारी स्मृतियाँ, हमारे संस्कार, हमारी वृत्तियाँ, हम पूरा वायुमंडल, ये सब आपको प्रेरणा देकर बार बार भटकाएगा। ये सब आपको मोटिवेट करके बार बार भटकाएगा। कोई बात नहीं, आप पर अटेंशन रखिए कि मैं भटक रहा हूँ, मुझे भटकना नहीं। ये क्षणिक सुख है, ये जो दिख रहा है वो मिटने वाला है। बार बार इसको याद करिए और फिर इससे डिटैच होते जाइए। डिटैचमेंट से ही आपको अपनी आत्मिक स्वरूप का ज्ञान होगा और आत्मिक स्वरूप का अनुभव होगा। जब तक शरीर के बंधनों में उलझे हैं, शरीर को अपना माना हुआ है, तब तक दुखी है रहने वाले हम। जिस दिन इस इंद्रियां, देह के आकर्षणों से, ख्यालों से हम ऊपर उठ जाएंगे, उस दिन हम शाश्वत शांति और परम सुख, परम आनंद पाएंगे। गहरी लंबी श्वासें भरे। परम शांति, परम शांति, परम शांति। आज का पूरा ध्यान हम आत्मस्वरूप में स्थित रहने का करेंगे। इसलिए इस योग के शुरुआत में ही हम आज बापूजी को, दादाजी का ध्यान करते हुए, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए
उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शक्ति दे, आत्मबल दे, आत्मविश्वास दे, आत्मज्ञान दे, आत्मज्ञान को धारण करने की शक्ति प्रदान करे। हमें आप प्रकाश दे, अपनी शक्ति दे, जिससे हम उस गहरे आत्म स्वरूप को धारण कर सके, उस अवस्था को धारण कर सके, मन को जीत सके, इंद्रियों पर नियंत्रण कर सके, बुद्धि को स्थिर रख सके। तो अपने ध्यान को गहरा करते हुए अपने सभी भटकाव को एक जगह एकत्रित कर दे, आत्मा में अपना ध्यान लेकर आए। आपके इष्ट, आपके परमपिता परमात्मा, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको निरंतर शक्ति दे रहे हैं। मैं बेहद की परम परम आत्मा हूँ। मेरे पिता बेहद के दादाजी मुझे बेहद की शक्तियाँ दे रहे हैं, अपना प्रकाश दे रहे हैं। उनकी शक्ति से, उनके प्रकाश से, उनकी छत्र छाया में आत्मा का वो गहरा अनुभव करे, आत्मा की उस यात्रा पर चले। अपना सारा ध्यान अपने भीतर लेकर आए, अंतर्मुखी, सदा सुखी। अपने भीतर उतरिए, अपने अंदर देखिए, अंदर झांकिए, जहाँ कमाल ही कमाल है। अपना सारा ध्यान, सारा अटेंशन, सारा फोकस अपनी भ्रकुटी के मध्य में, दोनों भौरों के बीच में, जहाँ हम तिलक करते हैं, उस पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करें। निश्चय करें, संकल्प करें और उस संकल्प से जुड़ी हुई ऊर्जा को पूरी तरह महसूस करें। उन वाइब्रेशंस को महसूस करते रहिएगा जो जो हम संकल्प कर रहे हैं। तो निश्चय बुद्धि के साथ उस ऊर्जा को महसूस करते हुए फील करिए कि मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य में ही आत्मा हूँ। मैं बेहद की परम 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 आत्मा।
मुझ आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। स्वयं को उन अनंत शक्तियों का स्रोत पाए, महसूस करें कैसे मुझ आत्मा में अनंत सूर्यों का प्रकाश है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्यों के समान प्रकाशित हूँ। आत्मा से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। आत्मा के ऑरा से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट और परम शांति की दिव्य ऊर्जा, दिव्य किरणें चारों ओर फैली हुई है। महसूस करिए वो परम 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 ऊर्जा को महसूस करिए। महसूस करिए अपने आसपास की बदलती हुई ऊर्जा को। मैं आत्मा जीवन मुक्त, सभी आकर्षणों से, आसक्तियों से मुक्त हूँ। मैं आत्मा सभी विषय विकारों से मुक्त हूँ। ना मुझ में कोई काम है, ना क्रोध, ना राग, ना द्वेष, ना ईर्ष्या, ना लोभ, ना मद। मैं परम शांत आत्मा हूँ, परम आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, परम सुखी आत्मा हूँ। फील करिए इस एनर्जी को। जितना महसूस करते जाएंगे उतना अपने भीतर से जुड़ते जाएंगे। अंतःकरण परम शुद्ध हो रहा है, मन के सारे मैल मिट गए हैं। इस ज्ञान रूपी प्रकाश से, इस अमृत रूपी परम प्रकाश जो ज्ञान के रूप में मेरे भीतर चल रहा है, जिनके वाइब्रेशंस को मैं फील कर रही हूँ, वो मुझ आत्मा के भीतर के सभी विष के समान जो विषय विकार है उनको नष्ट कर रहा है। मैं आत्मा ज्ञान रूपी सूर्य के समान प्रकाशित हूँ। आत्मा के चारों ओर दिव्य प्रकाश का दिव्य घेरा महसूस करें। लाइट ही लाइट है चारों ओर। उस गहरी आत्मिक स्थिति का अनुभव करें। लाइट ही लाइट का अनुभव करें। एकदम हल्का, अंतःकरण बेहद शुद्ध होते ही आप उतना हल्का महसूस कर रहे हैं। एकदम हल्का, क्योंकि अब आपके भीतर कोई कामनाएं, इच्छाओं का भार नहीं है। हमने सभी वो कामनाएं, इच्छाओं का त्याग कर दिया है और ये मेरा स्वभाव बन गया है। मुझे किसी भी प्रकार का
भार नहीं महसूस हो रहा, मैं एकदम हल्की हो गई हूँ। मैं आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित परम प्रकाश में, परम शांति में हूँ। स्थूल शरीर की सभी इंद्रियां, कोशिकाएं, ग्रंथें सब परम शांत में है। कोई हलचल नहीं, कोई कष्ट नहीं, एकदम परम शांत में। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। महसूस करें अपने चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का, प्योर वाइट लाइट का घेरा देखें। अपने आसपास की दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश को महसूस करें। उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें, उस लाइट को महसूस करें। परम 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 शांति है। मुझ आत्मा के आभा मंडल से निरंतर परम ऊर्जा, परम शांति की परम तरंगे बिखर रही है। मैं आत्मा अनंत सूर्यों का प्रकाश लिए, अनंत सूर्यों का प्रकाश और परम शांति की दिव्य तरंगों को पूरे वायुमंडल में, वायुमंडल के हर एक कण में, हर एक स्थूल कण में, हर एक सूक्ष्म कण में महसूस कर रही हूँ। पूरा वायुमंडल परम शांतिमय बन गया है। केवल परम शांति। आत्मा अपने ऊंचते ऊंच स्वमान में स्थित हो चुकी है। मैं आत्मा नष्टो मोहा, देह और देह के सर्व संबंधों को भूल परम पिता परमात्मा को पूरी तरह समर्पण करते हुए उनकी छत्र छाया में उनके निरंतर प्रकाश को ले रही हूँ। मैं आत्मा आत्म स्वरूप धारण करे, सर्वशक्तिमान मास्टर, सर्वशक्तिमान बेहद बेहद कल्याणकारी आत्मा निरंतर बेहद के दादाजी से परम प्रकाश ले रही हूँ। परम शांति बरस रही है, परम प्रकाश बरस रहा है। परम प्रकाश, परम शांति।
आत्म स्वरूप में स्थित रहे। बार बार स्मृति में रखे, दोहराते रहे, मैं आत्मा बेहद की परम परम आत्मा, मैं आत्मा ब्रह्म स्वरूप हूँ। ब्रह्म मेरा स्वरूप है, लाइट मेरा स्वरूप है, प्रकाश मेरा स्वरूप है। मैं आत्मा सभी को प्रकाशित कर रही हूँ। मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ एक पावरफुल ऑरा को अपने चारों ओर। जिस स्थान पर हम बैठे हैं, ये पूरा स्थान लाइट हाउस बन गया है, परम प्रकाश से भरा हुआ है, परम शांति से भरा है। और ये ऊर्जा का निरंतर विस्तार होता जा रहा है, इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा, परम शांति, परम प्रकाश के वाइब्रेशंस पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे धरती पे, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। मुझ आत्मा से निकलती हुई ये दिव्य शक्तियां, दिव्य पावर निरंतर पूरे वायुमंडल को बार बार शुद्ध कर रहा है, निरंतर हो रहा है। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल गया है। चारों ओर परम शांति है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश मौजूद है। सभी आत्माएं परम शांति प्राप्त कर रही है, सभी आत्माएं परम शांति का अनुभव कर रही है। मैं आत्मा बेहद की परम परमात्मा, प्रकाशित आत्मा, परम शांति स्वरूप, परम आनंद स्वरूप में महसूस करें। निरंतर बेहद के दादाजी के मस्तक से दिव्य प्रकाश, दिव्य लाइट मेरे मस्तक में आ रही है। उस परमात्मा शक्ति को, उस कंपन को महसूस करें, उन वाइब्रेशंस को फील करने की कोशिश करें। मैं आत्मा बेहद की चुंबकीय शक्ति से भर गया हूँ। मुझ आत्मा में एक चुंबकीय शक्ति है जो निरंतर सभी को अपनी ओर खींच रही है और सभी को परम शांति, परम प्रकाश दे रही है। निरंतर परम शांति, निरंतर परम सुख, परम प्रकाश ही प्रकाश।
अपने भीतर वो तेज, वो अलौकिकता देखे। इस व्यक्त में भी अव्यक्त स्वरूप का अनुभव करे। मैं आत्मा निरंतर लाइट स्वरूप का चोला पहनी, निरंतर परम शांति, परम प्रकाश दे रही हूँ। निरंतर बेहद के दादाजी से पावर आ रही है। वही पावर से मैं आत्मा वो शक्तियों को, वो प्रकाश को, परम शांति के दिव्य वाइब्रेशंस को फैला रही हूँ। मैं आत्मा बेहद की अनंत शक्तियों को रिसीव कर रही हूँ, अपने बेहद के दादाजी से, बेहद के बाप से। और वही अव्यक्त अलौकिक पराशक्तियों को, परम शांति को चारों ओर फैला रही हूँ, चारों ओर बिखेर रही हूँ। चारों ओर पूरे वायुमंडल में परम शांति ही परम शांति महक रही है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। यही परम शांति के वाइब्रेशंस सभी को देते जाए। सभी का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, सभी आत्माएं जागृत हो, सभी को आत्मा की पहचान हो, आत्मज्ञान मिले। सभी अपने इष्ट, अपने परमपिता परमात्मा, अपने क्रिएटर से जुड़ सके, सबको उसका ज्ञान प्राप्त हो। यही शुभकामनाएं, यही संकल्प निरंतर देते रहे। अपनी पॉजिटिव शक्तियाँ, अपनी पॉजिटिव ऊर्जा फैलाते रहे। अपनी दृष्टि वृत्ति को निरंतर बदलने के लिए निरंतर पुरुषार्थ, निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस करते रहे। निरंतर अभ्यास करें। मैं आत्मा आत्म भाव में स्थित रहकर पूरे संसार को, पूरे विश्व को आत्मदृष्टि से देख रही हूँ, सभी भेदभाव से परे, केवल सभी को परम शांति देना। यही मेरा संकल्प है, यही मेरा कर्तव्य है। मैं निरंतर अपने कर्तव्य पे अडिग रह के अपनी चेतना का स्तर ऊंचा करते हुए, अपनी बेहद की स्मृतियों को जागृत करते हुए सभी को परम शांति से भर रही हूँ। तो आप सभी का बेहद धन्यवाद। माँ बापूजी, नीरू माँ को कोटि कोटि नमन। इस योग के प्रयोग को बार बार करें, आत्म स्वरूप का अनुभव करें, स्वयं को अनस्टॉपेबल, लिमिटलेस देखे, इनफाइनाइट देखे। मैं आत्मा, इनफाइनाइट पावर्स है मुझ आत्मा में। मैं आत्मा कभी भी कमजोर नहीं थी। मन के कारण हम अपने आप को कमजोर देखते हैं, इच्छाओं के कारण, कामनाओं के कारण। पर मैं आत्मा हमेशा लिमिटलेस रही हूँ, बाउंडलेस रही हूँ। कोई भी चीज़ मुझे बांध नहीं सकती है। मुझ आत्मा में बेहद के ब्रह्मांड की ऊर्जा है, बेहद की कला का परम प्रकाश है। और मैं आत्मा निरंतर उस परम प्रकाश में स्थित कर्म योगी बन, निरंतर हर एक कर्म में, हर एक श्वास में, हर एक क्षण में केवल और केवल आत्मस्वरूप, आत्मा जान, आत्मस्वरूप में रहते हुए अपने प्रत्येक कर्म और कर्तव्य कर रही हूँ। तो आप सभी का धन्यवाद। इसको अभ्यास में लाएं। जल्द ही मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप सभी को परम शांति। आपका ढेर सारा धन्यवाद। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। आपका धन्यवाद। परम शांति, परम शांति, परम शांति।